दोस्तों, जब हमारा कोई मरीज, हमारा कोई बहन भाई, वालदैन या कोई भी प्यारा, जब उसका एक्सीडेंट होता है या अचानक बीमारी आ जाती है बहुत बड़ी, जिसमें वो कोमे में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, तो उससे हम कब्र तक उतरने में मदद करते हैं। आप नहीं मान रहे होंगे, जदीद जो टेक्नोलॉजी है, जदीद जो साइंस है, जदीद जो डॉक्टरों की तहकीक है, वो यही है कि मरीज मुकम्मल तौर पर बंदे की जो उसकी समात की जो होता है ना सिस्टम, सुनने का सिस्टम होता है, वो सारा एक्टिव होता है। दिमाग काम कर रहा होता है, दिमाग एक्टिव होता है, मगर वो किसके जवाब नहीं दे सकता। मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूं। मैं खुद कोमे में रहा हूं और कोमे के दौरान मैं सब चीजें सुनता था, सब चीजें मैं, मगर कुछ कर नहीं सकता था, किसी को जवाब नहीं किसी को दे सकता था। अब मैं बताता हूं कि हम कैसे उस मरीज को हम कब्र तक उतारने में मदद करते हैं। जब हम कहते हैं ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो डॉक्टर कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को बुला लो। हम मरीज के साथ बेड के साथ खड़े होकर फोन मिला के कह रहे होते हैं, हेलो, वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा कि बचने की उम्मीद नहीं है, तो आप ऐसे करें, कब्रिस्तान में जाके कब्र का आर्डर ले लें। कोई कब्र खदवा रहा होता है, कोई रिश्तेदारों को बुला रहा होता है, मरीज के साथ खड़े होके, बेड के साथ खड़े होके, ये हम गलती कर रहे होते हैं, जिससे जो मरीज की आखिरी उम्मीद की किरण होती है ना, वो भी टूट रही होती है। और मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूं कि मेरे ऊपर बीमारी आई थी और मैं कोमे में गया था, और कोमे में मुझे याद है मैं सब सुनता था, मगर मैं किसी को बता नहीं सकता था। ये सूरत हाल है कि जब कोमे में मरीज हो, उसके साथ जाएं, उसके पास जाएं, उसके पास अच्छी अच्छी बातें करें कि ये माशाल्लाह होश में आ रहा है, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बचेगा, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन माशाल्लाह कामयाब हो गया, ऐसी बातें करें। जब हम जाके मायूसी की बातें करते हैं मरीज के पास जाके, तो बिल्कुल उसकी जो उम्मीद की आखिरी किरण होती है, जो उम्मीद की आखिरी जो डोर होती है, उसे भी तोड़ रहे होते हैं अपने हाथों से। मुझे आज भी याद है कि मेरे भाई मेरे पास आते थे, मेरा हाथ काम करना छोड़ गया था, ये बिल्कुल हाथ राइट हैंड छोड़ गई थी। वो हमेशा आके यही बात करते थे कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ताकत है, बहुत अच्छा हो रहा है, माशा हिल रहा है, ये बातें मतलब हमारी बात सुन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये मेरे जो वाहिकीन थे, जब मैं कोमे की हालत में गया था, मेरे करीब आके मेरे भाई ऐसी बातें करते थे। और आज अल्लाह ताला के फजल से आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा हूँ, और उस हालत में बैठा हूँ कि डॉक्टरों ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया था कि इसके बचने की उम्मीद कोई नहीं, और खुदा ताला बचाने वाला है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। बहरहाल, जब किसी मरीज के पास जाएं तो उसे हौसले की बातें करें, उसे कहें अगर वो टांग टूटी है इंशाल्लाह तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक होके चलेगा। अगर उसका दिल का मर्ज है, उसे यही कहें कि इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। उसको उम्मीद दिलाएं, अच्छी उम्मीद दिलाएं। और अगर कोई बेहोश है तो उससे उसके पास पॉजिटिव बातें करें कि इंशाल्लाह ताला ये होश में आ जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बहुत हिम्मत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की प्लस बातें करें। और माइनस बात ना करें। माइनस बात जो होती है ना, उसकी उम्मीद की आखिरी जो किरण होती है, वो उससे छिन रही होती है, उम्मीद की डोर टूट रही होती है। वो उम्मीद की डोर तोड़े। हम बहुत सारे दोस्त ऐसे ही करते हैं कि जब वो मरीज के पास खड़े हो कहते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो लाहौर वाली फूफी ने बुला लो, वो चाची ने बुला लो, वो मामा ने बुला लो, मामू ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ फोन कर दे, बाजी ने फोन करिए इस्लामाबाद आना, या बाजी ने फोन करिए। मतलब कि वो हम उनकी जो आस उम्मीद होती है ना, वो तोड़े होते हैं। खुदारा ऐसे ना करें। मैं खुद कोमे में रहा हूं, खुद इस चीज का गवाह हूं कि इंसान कोमे की हालत में सब कुछ सुन रहा होता है, मगर वो इस काबिल नहीं होता उस वक्त कि वो जवाब दे दे। उसका दिमाग मुकम्मल तौर पे काम कर रहा होता है। अगर मेरी इस बात को चैलेंज है, कोई भी कर सकता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, तो उसका मैं जिम्मेदार हूं और उसका मैं हरजाना भरने के लिए तैयार हूं। इसलिए कि मैं कोमे में गया हूं, कोमे में रहा हूं, बेहोश रहा हूं। मेरे जो जानने वाले हैं दुनिया भर में, वो सारे मुझे जानते हैं, और मेरे ऊपर ये हालत रही है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कोई झूठ का एक इसमें शायबा भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें जहाँ पे भी रहें। मेरी अगली वीडियो ब्रेन एवरेज के बारे में आएगी, चैनल सब्सक्राइब कर